आज हम लोग ग्रेविटेशन पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद टाइम मिलेगा तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोलेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर शेप है। इसके वर्टेक्स पर मासेस रखे हुए हैं। ए पर एम मास है, बी पर 2m मास है और सी पर 3m, और इसी तरह डी पर 4m मास है। इसकी साइड ए गिवन है स्क्वायर की। ऊपर आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ओ है। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आप सबने पढ़ी है। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं। Yes, sir. ओके, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। जीएम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और अगर मैं ओ ए डिस्टेंस है उससे मैं आर ले लेता हूँ, ओ ए, तो ये हमारा ए के टर्म्स में इतना होगा, a√2/2। और आपको आंसर आई के टर्म्स में दे दें। आई इंटेंसिटी मैंने आई दे दी GM/r², इसकी वैल्यू आई है। इन टर्म्स ऑफ आई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी है आपको। हेलो। आंसर आ गया सबका? हेलो। 4√2 हेलो। आया। सर आपको स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, रिमूव कर दिया किसी ने मुझे। हाँ सर। हाँ, ये बड़े शैतान बच्चे हैं। मैं आ रहा हूँ फिर से। आप सब लोग
प्रेजेंट क्यों करते हो? क्या जरूरत पड़ती है स्क्रीन प्रेजेंट करने की अपनी? अगर आप किसी को किया मैं उसको रिमूव कर दूंगी। R2H जो भी है ना मैं उसको रिमूव कर दूंगी अब अगर उसने किया स्क्रीन प्रेजेंट। स्टूडेंट आंसर आ गया आप लोगों का? सर 2√2i। हाँ, डायरेक्शन कहाँ होगी? टू सी डी। किधर होगी? सी डी? यस सर। सी टू डी की तरफ? सर लेफ्ट की तरफ। हाँ लेफ्ट, ऐसा बोल रहे हैं, लेफ्ट इधर। इधर बोल रहे हैं आप? यस सर। किस किस का आंसर है ये? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है ये आंसर? सर 4√2i। √2i कौन बोल रहे हैं? नाम बताएं जल्दी से। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आती। स्क्रीन तो मैंने फिर से की है अभी तो। ये स्क्रीन आ रही है मेरी? देखिए। सर आ रही है स्क्रीन। हाँ स्क्रीन आ रही है। सर वॉइस भी ढंग से नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? सर आ रही है। हेलो, आ रही है ना? यस अगर सर। ये बीच, हाँ बीच में अगर ये एक दो स्टूडेंट कुछ गड़बड़ ना करे ना, सब अच्छा है। ये एक दो स्टूडेंट बीच बीच में शैतानी करते हैं, वो कहीं मेरी आवाज बंद करते हैं, कहीं मेरा स्क्रीन गायब करते हैं। वो पेशेंट बेचारा इनके पास आया तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें जरा। 4m की वजह से इंटेंसिटी 4m की तरफ और 2m की वजह से इस वाले मास की तरफ, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉइंट पर, वो डी की तरफ। यहाँ पे 4i और ये 2i, इसका डिफरेंस 2i इधर होगा डी की तरफ। और इसी तरह सी के लिए 3m मास की वजह से इंटेंसिटी इस मास की तरफ और m की वजह से m की तरफ, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी होगा 2i सी की तरफ। और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अब बताइए डायरेक्शन किधर आएगी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड तो ठीक है आपका। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 2i√2, आई की वैल्यू ये है और इसमें आर की वैल्यू ये गिवन है। ये सब वैल्यू पुटअप कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। किसको डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं इसमें, क्वेश्चन 1 में। ये आपको रेगुलर हेक्सागन गिवन है। ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड ए ले लेता हूँ।
इसमें कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पर पहला क्वेश्चन आसान दे रहा हूं। ए पर 2m मास रखा है, बी पर भी 2m मास रखा है और सी पर भी 2m मास रखा है। और इन सब पे m मासेस रखे हुए हैं। और सेंटर पर उस पर भी m मास रखा है। तो ये जो सेंटर वाला मास है, इसके ऊपर नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है आपको। अगर गिवन है F इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको अगर हम F मान लें तो F की टर्म्स में सेंटर पे जो मास है उसके ऊपर नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है। बताइए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन। Sir, √2 plus 1f. ये कह रहे हैं आप? Yes, sir. अभी देखते हैं हमारे बाकी फ्रेंड्स क्या कहते हैं। अभी मुझे लग रहा है इसे चेंज करना पड़ेगा। सर 2F आ रहा है OC की तरफ, OB की तरफ, OB OB की तरफ। 2F। अच्छा, किसका आंसर आ रहा है ये? सर कशिश। ओके। लास्ट क्लास में भी अच्छी रिप्लाई दे रहे थे। तो इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। सबका आंसर देखिए 2F आ रहा है क्या OB की तरफ? अगर A और D की वजह से देखें तो A की वजह से फोर्स A की तरफ 2F, और D की वजह से D की तरफ F लगेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस A की तरफ F आ गया। ये 2F और ये F, इनका डिफरेंस F A की तरफ, A और D की वजह से। और इसी लॉजिक से B की तरफ F, और ये C है, C की तरफ भी F। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सबका आ रहा है? यस सर। और ये टोटल एंगल है 120 डिग्री, ये वाला, ये 60 और ये 60। तो ये 120 है, तो इसलिए F और F 120 पर इनका रिजल्टेंट F आ जाएगा बीच में एंगल बाइसेक्टर पर।
इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की तरफ, ये दोनों कैंसिल हो गए, एफ आ गया और एक एफ पहले से है, इसलिए 2f आंसर आ जाएगा टुवर्ड्स बी। देखिए सबका ये आंसर आ रहे हैं। किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। सर बी वाला भी तो निकाल सकते थे। बी वाला कैसे, बताओ। तो जैसे बीई की रिजल्टेंट एफ आ रही है। बी के रिजल्टेंट भी एफ है, ये तीनों एफ एफ आ रहे हैं, 3f। इनका वेक्टर सम करना है ना, कैसे भी निकालो रिजल्टेंट 2f आएगा, वो कैसे भी करो आप। अच्छा ठीक है सर। वो तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तभी गलत होगा, तो ये वाला आंसर नहीं लेंगे, इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। नेट फोर्स हमारी 2f टुवर्ड्स बी। अब एक काम और कर दो, यहां तक आ गया सबका आंसर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और निकाल दो मुझे, और ऐसे यहाँ पे इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सब की वजह से सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसमें सेकंड में और फर्स्ट में दोनों में निकाल दें। तो फर्स्ट केस के लिए आप लोग बता रहे हैं मुझे आंसर। टेन GM by R. R is A by root 2. माइनस लगा दें क्या? Yes, sir. माइनस जी इंटू 10m/r, एकदम आसान है। जल्दी जल्दी सब लोग, बाकी लोग भी आंसर दें। और सेम लॉजिक से यहाँ भी आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ से एंटर ऊपर हेक्सागन के लिए। माइनस 9 GM/r, ठीक है ये। या चेंज करना है किसी को? और आर यहाँ पे, आर मतलब ए है। ए है, ठीक है। आर, हाँ आर मतलब इसकी रेडियस, रेडियस यहाँ पर ए के इक्वली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी?
ये भी रेगुलर हेक्सागन है सेम। जिसकी साइड मैं ए ले ले रहा हूँ। ईच वर्टेक्स पर एक मास रखा है। तो ये जो सी वाला मास है इस पे नेट फोर्स निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालने हैं और एफ के टर्म्स में निकाल देंगे। एफ गिवन है GM² अपॉन A² इसको एफ ले लेंगे। तो सी वाला जो मास होगा इसके ऊपर इन सब की वजह से नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अभी डिस्कस करूंगा, पहले आप ट्राई कर रहे हैं। F. नेट फोर्स एफ बोल रहे हैं, नेट फोर्स। Yes, sir. नहीं नहीं, अभी तो सोच लो। सबके ऊपर मास रखे हैं ना, ये मास मास मास। टोटल 5 फोर्स आएंगे, उन सबका वेक्टर सम करना है, वो सम मिला के हमारे पास एफ आ रहा है। आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? यस सर। ओके। So 2F plus F by root 3 towards F. अभी देखते हैं, मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पे। बी की वजह से जो फोर्स लगी इस मास के ऊपर कितनी होगी? एफ। डी की वजह से एफ। और ये जो ई की वजह से लगेगी और ऐसी ये जो ए की वजह से लगेगी, ये कितनी कितनी होगी? F by 3. F/3। ओके। और ये जो एफ की वजह से लगेगी ये वाली कितनी ले ली जाए? F. नहीं, एफ नहीं है, F by 4. F/4। F by 4. तो अब हमें ये 5 फोर्सेस आ गए, इनका वेक्टर सम करना है। तो ये एफ और एफ, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है यहाँ पर टोटल। एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ इधर आ गया F/4 की तरफ। तो ये जो F/4 है उसी डायरेक्शन में एफ और आ गई, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बच्चे ये दोनों F/3 F/3
और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इनके जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो f/3 का जो रिजल्टेंट होगा वो लिख रहा हूं मैं। f/3 के लिए रिजल्टेंट होगा 2 टाइम्स f/3 cos 30। तो यह जाएगा f/√3। तो इन तीनों का सम नेट फोर्स है ये। सबका ये आंसर आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो फिर डिस्कस करूंगा। सर एक और बार बता दीजिए। इस वाले मास के ऊपर जितने यहाँ पे मासेस रखे हैं सबकी वजह से फोर्स निकाल ली। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये a√3 होता है, a√3। ऐसे ये ca वाला, तो C2a जो फोर्स लगेगी C2a, उसको मैं FC2a लिख रहा हूँ, G×m² अपॉन a√3 का स्क्वायर। तो ये gm² अपॉन 3a²। इसलिए ये f/3 फोर्स आ गई। इसी तरह ये भी f/3 आ गई। और C से लेके F तक का डिस्टेंस 2a है, तो ये वाली फोर्स C2F, ये सारे मासेस इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं इसलिए ये डायरेक्शन आ रही है। तो C2F वाली फोर्स और ये डिस्टेंस 2a का होल स्क्वायर, इसलिए ये f/4 आ गई। f/4 ये हो गई। और F के बीच में 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट 120 डिग्री पे दो वेक्टर इक्वल होते हैं, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग सेम आ जाता है। तो F cos 60 और F cos 60 उसका सम मिलाकर F हो जाएगा, इसलिए वो सम इधर आ गया। इसी तरह से f/3 के कंपोनेंट f/3 cos थीटा, f/3 cos थीटा, 2f/3 cos थीटा, और ये थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री। ये सब हमें ज्योमेट्री से याद होना चाहिए, इसलिए 2f/3 cos 30 ये रिजल्टेंट आ गया। इन सबको ऐड कर दिया हमने। नेट फोर्स लेफ्ट में लगेगी C2F C वाले पर। यहाँ तक ठीक है, आगे चलो। किसी को डाउट है तो बोलो अभी। ये 4 मासेस हैं और ये सेंटर के अबाउट ये चारों ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, 4 मासेस। इनके बीच का डिस्टेंस सबके बीच में कांस्टेंट रहता है। और उस सर्किल की रेडियस r है। r रेडियस के सर्किल में सेंटर O M तक ये डिस्टेंस r है। ये चारों एक सर्किल में मूव कर रहे हैं
और ऐसे मूव कर रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो ये इनके बीच में ये स्क्वायर शेप बन रही है और ये सर्कुलर मोशन में है, सर्किल के अलॉन्ग। तो इनकी वेलोसिटी आपको बतानी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ईच मास। इसके लिए स्टेप बता देंगे आप मुझे। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो इसके खाली स्टेप लिख देंगे आप, फिर स्टेप में भी डिस्कस करूंगा। मैं इनको डिस्कस करने के लिए ABCD नाम दे रहा हूँ वर्टेक्स को। ये ऐसे सर्किल में मूव कर रहे हैं, सर्किल के अलॉन्ग। इधर ये इधर ऐसे सर्किल के अलॉन्ग सब मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपको खाली जो भी इसके स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स लिखवा देने हैं। पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन हो गया आपका? कितने लोग इस क्वेश्चन में मेरी हेल्प कर सकते हैं? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा? सर हो जाएगा। हाँ, कशिश बोल रहे हैं। और बाकी लोग बताएं, बाकी और किसको कॉन्फिडेंस है? क्लास में और कौन कौन है जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा? हाँ, कशिश हो गया। ये स्टेप बता रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, बताओ क्या करना पड़ेगा पहले? सर किसी एक मास पे बाकी तीनों मास के रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, फिर हाँ उसको हम चलो, वी स्क्वायर ये बाय आर के इक्वल रख देंगे। गुड। तो मैं ये डी वाला मास ले लेता हूँ, ठीक है। एक मास के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है सबकी वजह से, बाकी तीन की वजह से, किसी भी एक मास के ऊपर। तो मान लें ये मैंने डी वाला मास ले लिया, इसके ऊपर ये तीन फोर्स आएंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि सेंटर की तरफ आएगा, और उस नेट फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल कर देंगे। तो ये तो प्रोसीजर हुआ। अभी स्टेप्स देखते हैं। तो जो इधर फोर्स लगी सी की वजह से, ये वाली फोर्स FCD, ये जो डायमीटर हुआ 2R, तो ये साइड कितनी आ गई? √2r। R√2, राइट। और ऐसे इधर ये साइड आ गई स्क्वायर की R√2। तो FCD, इसको मैं लिख सकता हूँ GM² अपॉन 2R²। इसका नाम मैं F रख देता हूँ। और ऐसे ही ये FDA फोर्स, ये भी सेम आ जाएगी, ये भी F आ जाएगी ऊपर की तरफ। और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? F और F का सेंटर की तरफ।
कितना होगा? F√2, ठीक है ये। यस सर। एक एफ इधर है, एक एफ इधर है, बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? एंगल बाइसेक्टर पर F√2 के बराबर। तो ये फोर्स हो गई Gm² अपॉन R² इंटू √2। अभी ऐसा लिख रहा हूँ, ये इन दो का रिजल्टेंट आया। और जो ये वाला मास है बी पर, इसकी वजह से ये फोर्स आई FBD या DB Gm² अपॉन 4R²। तो ये वाली फोर्स में ऐड हो जाएगी, इसलिए नेट फोर्स, पहले यहां तक समझना है हमारा, ये आ रहा है Gm² √2 अपॉन 2R² प्लस Gm² अपॉन 4R²। और इस नेट फोर्स को हम सेंटीमीटर फोर्स के बराबर रख देंगे, mv²/r। तो हमारी ये स्पीड भी आ जाएगी। देखिए सबको क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। ओके सर। सर दोबारा से बता दीजिए। फिर से देखते हैं, ये जो डी पर मास है हम रखा है, इसके ऊपर तीनों मास की वजह से नेट फोर्स निकाली हमने, DC, DB एंड DA। और जो DC फोर्स निकालने के लिए पहले साइड निकाले, ये है 2R। अगर ये दोनों एक्स एक्स मान लो, x² प्लस x² बराबर है 2R का होल स्क्वायर, तो उससे ये R√2 आ गई। और 2R cos 45 से भी निकाल सकते हैं इसको, CD 2R cos 45 R√2। और इससे ये फोर्स निकाल ली। यहां तक आया समझ में? FCD Gm² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसी तरह ये DA फोर्स निकाल ली। और ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पर है, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, जो कि इनके एंगल बाइसेक्टर पर सेंटर की तरफ होगा नेट फोर्स। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो F cos 45 प्लस F cos 45, 2F cos 45। F√2 नेट फोर्स। यहां तक समझ में आया? जी सर। अब DB के लिए, D से लेके B तक ये डायमीटर है 2R, तो Gm² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, नेट फोर्स आ गई। नेट फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर फोर्स में, इसलिए इक्वल टू mv²/r। इसको सॉल्व करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। आप बताइए, यहाँ तक ठीक है? जी सर। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। यहाँ पे ये एक सॉलिड स्फीयर रखा है,
जिसका मास m है, और यहाँ पर ये ए भी एक थिन रॉड है, इसका मास मैं स्मॉल m ले रहा हूँ। रॉड की लेंथ l है और B से ये C तक का डिस्टेंस तो मैं A ले रहा हूँ। तो इस रॉड की वजह से इस स्फीयर के ऊपर और ये स्फीयर इस रॉड के ऊपर दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, हमें वो नेट फोर्स निकालनी है। G capital M into small m upon A into A plus L. एक मिनट, और इसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ R। तो अभी ये किसी एक ने मुझे आंसर बताया, अभी चेक करते हैं। बाकी लोग कर रहे हैं। मुझे मुझे इसमें बेसिक स्टेप लिखने हैं। मुझे फर्स्ट स्टेप लिखूंगा मैं, पहला स्टेप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कितने लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें? सर रॉड में स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे dm और लेंथ dx। हाँ, dx स्मॉल एलिमेंट लेके उसका मास ले लेंगे। तो अभी बाकी लोगों को भी ट्राई करने देते हैं। क्लास में बाकी स्टूडेंट अभी कुछ मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे हम, ये dx एलिमेंट ले लिया और इसके सेंटर से इस एलिमेंट तक का डिस्टेंस सपोज x है। तो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लिखेंगे, G इंटू एम इंटू dx एलिमेंट का मास DM m/l इंटू dx। l लेंथ का मास m गिवन है, यूनिफॉर्म रॉड, तो dx लेंथ का मास, पहले मास डेंसिटी निकाल लिया m/l इंटू dx। ठीक है ये। जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर बहुत आसान है, और खाली इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। यस और सर। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? A से A plus L तक। हाँ, पहले जो इस A to A plus नियरेस्ट ठीक है। एलिमेंट है उसके लिए a ले लेंगे, और जो फारदेस्ट एलिमेंट है a प्लस l। L तो जी एम एम अपॉन l ये बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर a टू a प्लस l। इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दूं मैं? इंटीग्रेशन किया हमने, इसका बता रहे हैं मुझे, -1 upon x। -1/x। तो खाली हमें ये इसके अंदर पुटअप कर लेना है। माइनस साइन में बाहर ले ले रहा हूँ, तो 1/a+l माइनस 1/a।
तो ए कैंसिल होगा और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल और एल इस एल के साथ कैंसिल। तो ये आंसर आ जाएगा। सबका ये आंसर आ रहा है, किसी को कोई डिफिकल्टी? अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये 4 मास रखे हुए हैं स्क्वायर शेप में, साइड ये है। अब मुझे ओ पर मास एम है, इसके लिए मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे कभी रिटर्न ना हो। इसकी वेलोसिटी क्या हो एम के लिए, ये कभी यहां से वापस ना आए इस सिस्टम में। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। इसकी स्केप वेलोसिटी निकालनी है हमें। कि सेंटर पर एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके लिए स्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। खाली मुझे मेथड बता देंगे तो भी चलेगा। बता रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ बताइए, इसके वेलोसिटी के लिए क्या लिखूं मैं? सर टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे इन्फिनिटी पे एनर्जी से। ओके, तो क्या एक्सप्रेशन लिखूं मैं? सर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ सिंगल मास। सर तो कितनी है वो? हाँ, ए और सी की वजह से तो माइनस जी एम एम बाई ए पोटेंशियल एनर्जी ए और सी की वजह से। डी पर। ऊपर है हमारा मास, ऊपर। सॉरी सर एक सर ओ पे फाइंड करेंगे फिर। हाँ तो फिर फाइंड करके मुझे बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पे ओ से ले आना है ना हमें। यस सर। सर 4 इंटू सॉरी हाँ बताओ। 4 इंटू माइनस जी एम एम अपन आर इंटू 4, ये कर दूं मैं? यस सर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू 0। हाँ,
एम कैपिटल ले लेंगे और इन्फिनिटी पे 0 और आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे a√2/, है ना। तो कोई भी सिस्टम के हुए ना उससे हम एनर्जी कंजर्वेशन से इसके वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये इसके वेलोसिटी। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सॉलिड स्फीयर है और सेंटर से r/3 पर ये पॉइंट ए है। ए पर एक मास रखा है स्मॉल है और इसके ऊपर फोर्स F लग रही है। इस वाले मास के ऊपर फोर्स F लग रही है। अगर इस वाले मास को मैं बाहर ले जाता हूँ बी पॉइंट तक, और मान लें ओ भी हमारा 2r डिस्टेंस है, रेडियस हमारी r है। तो अब यहाँ बी पे ले गए इसको, तो यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी वो फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? जब वो सेंटर से r/3 डिस्टेंस पर है, सॉलिड स्फीयर है ये, इसके अंदर, तो यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स F लग रही है। तो जब हम उसे बी पर ले जाएंगे तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी लगेगी ये फाइंड करना है। ट्राई कर रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स? या मैं सॉल्व करूं? आप लोग बता दो मुझे। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूं? कर रहे हैं ट्राई। ओके।
बता रहे हैं आप लोग, मेरी हेल्प कर रहे हैं क्या? स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे हैं आप लोग मेरी? मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स आप लोग नहीं बता रहे, मैं सॉल्व कर रहा यस हूं। सर। देखो, जो इनसाइड वाली फोर्स होती है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू आर, जो इनसाइड वाली होती है। और जो आउटसाइड वाली फोर्स होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो पहले मैं ये सरफेस वाला पॉइंट ले रहा हूँ, सी, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो ये r/3 की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। r/3 से r 3 टाइम्स हो गया है डिस्टेंस ओ सी, इसलिए सी पे जो फोर्स होगी वो 3F होगी। पहले ये समझ में आया? ये देखिए, क्योंकि r/3 से r ये 3 टाइम्स डिस्टेंस हो गया ओ से, ए से अगर हम सी पे आते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, FC/FA इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी, यानी OC/ डिस्टेंस ऑफ ए, ऐसा भी कर सकते हैं। सेम ही आंसर आएगा। फोर्स का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू R है इनसाइड। तो जो सेंटर, ये सी पॉइंट है सरफेस पर, इस पर फोर्स 3F आ गई। पहले यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आया? यस सर। और फिर अब सी और बी के बीच में कंपेयर करेंगे, सी और बी के बीच में। अब ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से ओ से लेके सी तक डिस्टेंस आर था, इसका डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। इसलिए फोर्स ऑन बी, जो भी सी पर फोर्स है उसकी 1/4 हो गई। सी पर है 3F, तो 3F/4। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, फोर्स एट बी अपॉन फोर्स एट सी, ये बराबर r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बी का डिस्टेंस है 2r, तो ये 2r²। बी के लिए ये नीचे आएगा, इसके लिए ऊपर आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये एफ सी था हमारा 3F, तो ये हो जाएगी 3F/4। यहाँ तक ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। स्टूडेंट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं।
ये ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। और ये जो डायगोनल यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो सेंटर वो होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है एबीसीडी और ये वर्टिकल प्लेन में है। ये पॉइंट पी है। इसको मैं ऐसे सबसे ज्वाइन कर दूं तो ये पिरामिड बन जाएगा एक। तो शुरू में आपको मैं आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं अभी ये मास चेंज कर दूंगा। अभी मैंने सिंपलिसिटी के लिए सारे मास इक्वल ले लिया और ऊपर भी इक्वल मास ले लिया है। ये जो पी पर मास है इसके ऊपर नेट फोर्स आप बता देंगे। हाइट एच के मैंने फाइंड नेट फोर्स ऑन मास एट पी। पी पे जो मास है उसके ऊपर इन चारों की वजह से नेट फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकाल देंगे। सब पे इक्वल मासेस रखे हुए हैं, ए बी सी डी सब पे इक्वल एम एम मास। और वर्टेक्स जो पिरामिड का है उसके ऊपर भी एम मास रखा है। पहले ट्राई करते हैं फिर हेल्प लेंगे। खाली स्टेप लिखने हैं आपको, ओनली स्टेप्स। स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? हिंट दूं मैं आपको? आप लोग खुद ट्राई कर रहे हैं या मैं हिंट दूं? बताओ मुझे। मैं सॉल्व करूं? यस सर। ओके, और ये किसने लिखा है? सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है जो शुरू में कराया?
देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है ये। डी डी पे जो मास रखा है उसकी वजह से फोर्स डी की तरफ, और बी पे जो मास रखा है उसकी वजह से फोर्स बी की तरफ। इसको मैं एफ और एफ अगर ले लूं, और ये डी से ओ तक मैं ज्वाइन कर लूं, ये रेड पेन से बता रहा हूं मैं, ये डी से ओ से पी ये हाइट, और ये डी से पी, ऐसे ये ट्राइंगल बन गया। तो ये वाली जो साइड है ये है मेरे पास a√2/2, और ये जो हाइट है ये है मेरे पास h। इससे मेरे पास dp, ये वाली साइड है, ये आएगी dp। अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी h² प्लस ये a/√2 आ गई, तो इसका स्क्वायर a²/2। ये मेरी dp आ गई, इसको मैं r लिख दे रहा हूँ, स्मॉल r। तो डी वाले मास की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही होगा gm²/r²। और इसी तरह बी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो भी यही होगी। अगर मैं वर्टिकल से एंगल थीटा ले लूं, ये एंगल भी थीटा आएगा वर्टिकल से, तो एफ के ये कॉस कंपोनेंट ऐड हो गए, और ये बी की वजह से जो एफ साइन थीटा है और इधर ये एफ साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए। तो ये 2f कॉस थीटा नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। और इसी तरह ए और सी की वजह से भी 2f कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो नेट फोर्स हम तुरंत ही बोल सकते हैं 4f कॉस थीटा, जिसमें f की वैल्यू ये लिखी हुई है, और कॉस थीटा की मैं अलग से इस ट्राइंगल से लिख देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू h/r, ये हमने r लिया था, h/r, और r हमारा ये है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, ये नेट फोर्स हो गई, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड नेट फोर्स है ये, क्योंकि एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल हो रहे हैं। देखिए समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन आसान दे रहा हूँ, एकदम आसान। अर्थ की रेडियस r गिवन है, फाइंड h। अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर कितने ऊपर जाएंगी? gh@, ये h हाइट है सरफेस से, सरफेस से g/3 हो जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। कितने हाइट ऊपर जाएं कि g की वैल्यू g/3 हो जाए? सर 8 आर। नहीं 8 r नहीं। सर √3 - 1 r। हाँ गुड। यस सर यही है। हाँ √3 - 1 × r। gh@/gh सरफेस, ये लगा लेंगे, है ना।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है, ये जी सरफेस पर है और ये एच हाइट पर, डिस्टेंस सेंटर से जाएगा आर प्लस एच, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस रूल को सॉल्व करके g/3 और ये है g, ये रूट ले लिया दोनों तरफ, तो आर प्लस एच इक्वल टू √3r। अर्थ की रेडियस आपको पता ही है 6400 किलोमीटर है। मुझे ये बताएंगे अगर 1600 किलोमीटर इन साइड जाते हैं फाइंड परसेंट चेंज इन जी, जी की वैल्यू में कितने परसेंट चेंज होगा। एकदम अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन भी, और आपको बताना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ट्राई कर रहे हैं आप लोग ये। सर डिक्रीज बाय 25%। डिक्रीज बाई 25%, बिल्कुल सही। सबका ये आंसर आ रहा है मान लो मैं। ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो इसमें जो परसेंट चेंज होता है वो इससे आ रहा होता है d/r से। तो फास्ट करने के लिए सीधे ऐसा कर देंगे तो एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। और जिसको ये पसंद नहीं आए उसके लिए दूसरा मेथड है, वो GD यहाँ पे निकालेंगे, G-GD करेंगे अपॉन G करेंगे इंटू 100 करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर यही आएगा। और फिर इसमें वैल्यू रख देंगे कितने परसेंट डिक्रीज। बताइए भाई, सबका आंसर आ गया ये। तो d/r से डायरेक्ट आएगा। ये d/r इंटू 100 करेंगे तो डायरेक्ट आएगा, ये याद रखना है। इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं ना ये, तो यहाँ से d/r इंटू 100 बन जाता है। ये ध्यान रखना है क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है परसेंट चेंज, यानी अगर जो भी जी था उसका 25% कम होकर कम हो गया, ये खाली रिडक्शन आ रहा है। तो एक्चुअल में कितना हो गया, 75% हो गया। जी वहां पर जो भी सरफेस पर है उसका 75% हो गया, मतलब ये खाली डिक्रीज आ रहा है, 25% कम हो गया। तो परसेंटेज चेंज में तो लगाना है d/r इंटू 100। हाँ तो ये यही परसेंटेज है। क्या कह रहे हैं, इसमें डाउट आ रहा है कुछ। नहीं मतलब परसेंटेज चेंज में तो लगाना है बस ये फॉर्मूला d/r इंटू 100। हाँ बस ये परसेंट चेंज में ही लगाना है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन ये होता कि ये 1600 किलोमीटर पर जो जी होगा, जी की वैल्यू कितने परसेंट होगी, ये तो परसेंट चेंज है, जी की वैल्यू इस डेप्थ पर कितने परसेंट होगी, तो 75% आंसर होता। समझ गए।
G at 1600 किलोमीटर डेप्थ, वहां पे G की वैल्यू कितनी होती? 75% ऑफ G एट सरफेस, यानी 0.75 ऑफ G। अगर मैं G को 10 ले लेता हूँ सरफेस पर तो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो G की वैल्यू ये होती है और परसेंट चेंज ये है। यहां तक हो गया सबका? अगला क्वेश्चन दे दूं या थक गए आप लोग? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं फिर मैं। थर्टी 32 किलोमीटर हाइट पर %, चेंज इन G। आज से हम 32 किलोमीटर ऊपर गए, अर्थ की रेडियस सेम है 6400 किलोमीटर। तो ये जो परसेंट चेंज होगा और ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ये भी बताएंगे। सर डिक्रीज। डिक्रीज, हाँ। सर 1% डिक्रीज। 1% डिक्रीज। इसमें भी फास्ट निकालने के लिए खाली ये ले लेते हैं, है ना, 2h/r इंटू 100। %99 आ रहा है। परसेंट चेंज थोड़ा वो तो ऊपर जी जाते होगा। ही थोड़ा ही तो चेंज होगा, थोड़ा सा ऊपर गए हम तो स्लाइड चेंज होगा ना। 99% चेंज, सोच ले जरा। 99 तो जी होगा, जी किधर जी? अच्छा ठीक ठीक। 1% चेंज। अगर आपको फास्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ये परसेंट चेंज ही आ रहा होता है और ऑलवेज जी की वैल्यू डिक्रीज ही होती है, ऊपर जाए या नीचे जाए डिक्रीज ही हो रही है। यहां तक सबका हो गया? लास्ट में एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ये 40 न्यूटन फोर्स है। ये अभी 5-6 मिनट बचे हैं तो इसलिए मैं 5-6 मिनट के लिए आपको ये इसलिए छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिवीजन क्वेश्चन।
तो ये 40 न्यूटन, ये 60 न्यूटन, ये दो फोर्स नीचे लग रही है, ये मासलेस रॉड है, और ये R1 R2 रिएक्शन है। हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। ये सब डिस्टेंस मीटर में गिवन है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। इसको मैं C लिख दे रहा हूँ, इसको D लिख रहा हूँ, जिससे हम डिस्कस कर सकें। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो 1-2 मिनट आप लोग ट्राई करें, फिर हेल्प मिलेगी। हिंट दूं मैं आपको? सर R2 53.33 न्यूटन और R1 46.67 न्यूटन। अच्छा, अभी देखते हैं। और कैसे किया, सर मेथड क्या पहले है? हाँ, पहले R1 प्लस R2 को 100 न्यूटन के इक्वल रख दिया, ओके। और फिर टॉर्क 40 टॉर्क इंटू। लेके, हाँ यस ठीक है। यस। बी के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। तो बी के अबाउट टॉर्क लेंगे, तो R2 का टॉर्क 0 हो गया, सिग्मा एम अबाउट बी, और क्लॉकवाइज पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये करेंगे। तो R1 की वजह से R1 इंटू 6 मीटर, और ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए प्लस में आ गया। और 40 की वजह से 40 इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, 60 इंटू 2 ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इक्वल टू 0। तो 2 से मैंने डिवाइड कर दे रहा हूँ इसे, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 2 से इसे डिवाइड कर दिया। तो ये R1 मेरा आ गया 140/3, और R2 या तो मैं इसके अबाउट टॉर्क ले लूं तो डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर 100 में से एक माइनस कर दूं R1, तो मेरा R2 आ जाएगा। तो ये वही आ रहा है 53.3, मतलब 160/3 140/3। देखिए आप सबका ये आंसर आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, डिस्कस कर सकते हैं। सर टो का कैसे पता लगा कि टोल लगाना है इसमें? इसमें ये जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना जिसमें फोर्सेस लग रही हैं, मान लेते हैं हम टॉर्क नहीं लगाना, हमें पहले बात तो हमें ये प्रैक्टिस से हमें पता होता है इसमें टॉर्क लगाना है। मान ले टॉर्क नहीं लगाए तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है। एक तो ये आ गई R1 प्लस R2, R1
प्लस R2 अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। और फिर अब बस ये इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो सिग्मा एफ एक्स वाली इक्वेशन तो इसमें लगी नहीं रही। तो ये फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कोई और मेथड नहीं है इसमें। तो इसलिए हमें पता है इक्विलिब्रियम में जब होता है तो हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं। कौन कौन सी, पहले भी डिस्कस की थी, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 एंड सिग्मा ऑफ मोमेंट या टॉर्क। और ये टॉर्क हम यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, सी डी इनके बीच में, यहाँ 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 कहीं भी लें, सबसे आंसर सेम आएगा। इसमें मैजिक है इसके अंदर, कहीं भी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लें सबसे आंसर हमारा सेम आएगा। पर हमें ऐसा टॉर्क लेना चाहिए जिससे आंसर हमारा आसान हो जाए। तो अगर मैं, जैसे मैंने बी के अबाउट लिया यहाँ, तो इससे मेरी ये वाले टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये यहीं से पास हो रहा है, तो मेरा R1 तुरंत आ गया, इसलिए मैंने बी के अबाउट टॉर्क लिया है। सर इसी क्वेश्चन में सबके अबाउट सेम आएगा, सारे क्वेश्चन में लगता है वो? ये सब में लगता है, सब में। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो जब भी टॉर्क लेंगे ना किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो उस आंसर सबसे सेम आएगा। इस क्वेश्चन को खुद जो है अभी चेक कर लेना, नोट कर लो इसे, चेक कर लेना, यहाँ टॉर्क लेना, यहाँ लेना, यहाँ लेना, इसके बीच में कोई पॉइंट लेके वहां लेना, सबसे वैल्यू R1 R2 की सेम आएगी। तो ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन में जहां भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी रॉड मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी रॉड है, बैलेंस रॉड है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में ये मेथड हेल्प करेगा। तो क्लियर है आपको, ये समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? स्टूडेंट सबका आंसर आ गया? यस सर। और अगली क्लास में आपका वो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होंगे, तो उसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आपको ज्यादा क्वेश्चन या कुछ ऐसा मन में है तो बता सकते हैं कि इसमें हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे अभी बताओ। या फिर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दे दूं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे? सर अपने हिसाब से दे देना। हाँ, तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर दूसरे चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का है बताओ? करंट। करंट का? करंट इलेक्ट्रिसिटी? यस सर। हाँ हाँ बोलो, बताओ। सर जैसे वो हो गई हेक्सागोनल रिंग बनाओ सर एक। हेक्सागन बनाओ? यस सर। हाँ, सर नेमिंग दे दो उनको। इनके वर्टेक्स को नाम दे दूं, ये कह रहे हो? हाँ बोलो। सर अब ए और ई को मिला दो और बी और डी को। सर अब जितनी भी लाइन है इन सब में सर एक एक रेजिस्टेंस है R ओम का। इन सब में आ रहा है, और इसमें भी Yes, आ sir. रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये कह रहे हो? सब में सर। हाँ यस सर। ओके। तो सर मुझे एफ सी के अबाउट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, सर ये कैसे हाँ। निकलेगा ये बताओ। हाँ, एफ और सी के अबाउट नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये कह रहे हैं ना? यस सर। यस सर। सर ये तो पता लगे इसमें सिमेट्री लगेगी, लेकिन सिमेट्री का क्या लॉजिक है? सिमेट्री का लॉजिक ये है कि यहाँ से करंट आया, देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेजिस्टेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है लेफ्ट सर सारे। लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम है ना। यस सर। तो इसलिए ये समझो कि ए और ई दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है। तो इसलिए इसके भी इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसको रिमूव कर देंगे। ऐसे यहाँ पर होगा, इसमें भी करंट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इनके इनके बीच में यहाँ पर और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि करंट यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ भी वापस आ रहा है, सेम करंट वापस आएगा। जो यहाँ गया होगा
सेम करंट यहाँ से वापस आ रहा है और ये करंट भी इक्वली होगा क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्री है। ठीक है सर। हाँ, तो ये थोड़ा याद करने वाला ही होता है कि ये बी और डी इसके बीच में ये करंट नहीं आएगा, तो इसको इसलिए रिमूव कर देंगे। सर इसका आंसर क्या होगा फिर? इसको रिमूव कर दिया तो ये 3R हो गया। 3R/2 ही होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, मैं ये देखता हूँ फिर। हाँ, ऐसे करेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन है सिमेट्री के मैंने। ठीक है। सर कुछ प्लेन व्लेन का भी चक्कर होता है सिमेट्री में? किसका चक्कर होता है? प्लेन प्लेन का? का। नहीं, ये जो होता है इस सिमेट्री का मतलब ऊपर और नीचे, यानी जो ऊपर ये इस पाथ में जो रेजिस्टेंस है और नीचे वाले रेजिस्टेंस सब सेम होने चाहिए तभी सिमेट्री होगी है। सर जैसे हमने ए ई और बी डी वाले को नेगलेक्ट कर दिया। हाँ, तो हमने ये वाला और ये वाला रिमूव कर दिया क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट नहीं जाता। ऐसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इसलिए इसमें करंट नहीं जाता, इसलिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो हमारा फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल। ओके, गुड बाय। रिकॉर्डिंग कैन